वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एवी रियल क्लासेस। और आज की क्लास में वास्तविक संख्याओं का एक्सरसाइज 1.1 कल जो हमने क्लास कराई थी उसमें 4 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आगे के शेष प्रश्नों को हम इस क्लास में पूरा करेंगे। तो 5वां प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हमने 6 की घात n को अंक शून्य पर समाप्त होने की जांच करनी है कि 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है अथवा नहीं। तो अंक शून्य पर कौन कौन सी संख्या समाप्त हो सकती है? या तो जिस संख्या का यूनिट पैलेस 0 होता है वो संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है या फिर 5 से डिवाइड हो सकती है। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 या 5 या केवल 2 या केवल 5 में से ही कोई ना कोई अंक आना चाहिए। यदि 2 और 5 के अलावा 6 के अभाज्य गुणनखंड में कोई और अंक आता है तो 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए हम 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करने पर इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 की पावर n यानी 2 तिया 6 और इसकी पावर n, तो 2 की पावर n हो गया और 3 की पावर n हो गया। तो इसमें 2 की पावर n तो है लेकिन 5 इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये संख्या अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हम लिख देंगे चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n तथा 5 की पावर m के रूप के नहीं है, अतः यह संख्या अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। हमें सिर्फ इसी की जांच करनी थी कि क्या ये संख्या अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है अथवा नहीं। तो हमने इसके को फैक्टर किए, इसके फैक्टर करने के उपरांत इसके फैक्टर 2 अथवा 5 के रूप के नहीं है, इसलिए यह संख्या अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। अगला प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये भाज्य क्यों है? भाज्य संख्या वही होती है जिसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गुणनफल के अलावा योग भी दिया है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के उपरांत हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि हम किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करेंगे तो वो संख्या भाज्य होती है। तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं बारी बारी से। पहला है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ 2 पक्ष हैं, दोनों पक्षों में 13 कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 7 गुणा 11, 13 एकन 13, तो यहाँ पर 1 बचेगा। इनको सॉल्व करने पर हम पाएंगे 11 सत्ते 77 प्लस 1, और 77 में यदि 1 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 78। 78 का हम 13 से गुणा करेंगे, 13 अट्ठे 104, तो इसमें हासिल लगेगा 10। 13 सत्ते 91, 91 और 10 हो जाएगा आपका 101, तो ये हमारा हो गया 114। अब दूसरे संख्या को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, इसको भी हम सॉल्व करें तो यहाँ 2 पक्ष बन रहे हैं, तो दोनों पक्षों में 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं
और आगे सॉल्व करें तो 7 गुणा 6, 5 तो कॉमन ले लिया तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो प्लस में 1 बचा। अब हम इन संख्याओं को सबको गुणा करें तो 1 दूनी 2 और 2 तिया 6, 6 चौक 24, यहाँ तक लिख लेते हैं 24 गुणा 7 छंग 42 और प्लस में हमारा 1 रहेगा। तो हम 24 की और 42 की यदि गुणा करें तो 24 दूनी 48, हासिल लगे हमारे पास 4, 24 चौक 96, 96 और 4 होते हैं 100, तो ये 1008 हो गया और प्लस में 1 है। यदि हम इन दोनों को जोड़ लें तो ये हो जाएगा 1009। इनको 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, हासिल लगेगा हमारे पास 4, 5 0 0 4 हासिल जुड़ जाएगा, फिर 5 0 0 और 5 एकन 5। अब हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई वो 1014 और ये 5045। यदि हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं तो ये डेफिनेटली भाज्य संख्याएं होंगी। तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड करके चेक करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि इकाई अंक 4 है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10। अब हम एक साथ एक में तो पहाड़ा पढ़ नहीं सकते, इसलिए 0 बार करके 2 सत्ते 14। अब हम इनको देखते हैं कि ये संख्या किससे डिवाइड हो सकती है। सर 7 और 5 12 होते हैं, इसलिए हम इस संख्या को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 एकन 3, 2 शेष बचने पर 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, फिर से 2 शेष बचने पर 27, तो 3 नाम 27। देखेंगे 169 ये 13 का वर्ग होता है, इसलिए हम इसको 13 से डिवाइड करें तो 13 का वर्ग होगा 13 एकन 13, 3 शेष बचने पर 13 तिया 39। तो यहाँ पर 13 अभाज्य संख्या है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, तो 13 एकन 13। तो 1014 को हम 2 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। और हमारा दूसरी संख्या है 5045, इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करें तो ये संख्या का इकाई अंक 5, हम इसको 5 से काट सकते हैं। 5 एकन 5, 5 0 0। अब एक साथ ये दो संख्याओं को डिवाइड करना है तो पहले 0 लगाना पड़ेगा। 5 निम 45। अब 1009 हमारी अभाज्य संख्या है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा 5045 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 5 गुणा 1009। अब इनका रीजन लिख देंगे, चूंकि उपरोक्त संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों को सॉल्व करने पर हमने पाया कि इनका अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, इनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अंतिम क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करें तो वे कितने समय पश्चात पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो प्रश्न को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो हमारा ये वृत्ताकार खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक रास्ता है।
वृत्ताकार पथ है। यहाँ पर रवि और सोनिया चक्कर लगाते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लगता है। तो यदि वे एक ही समय में एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें तो वो कितने समय पश्चात उसी स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए न्यूनतम समय मांगा है। इस स्थिति में हम 12 और 18 के न्यूनतम कॉमन गुणज यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चेक करेंगे। न्यूनतम कॉमन गुणज, इस स्थिति में हम लासा निकालेंगे 12 और 18 का। तो 12 और 18 का यदि हम लासा निकालें तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। 12 और 18 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से। 3 चौक 12 और 3 छंग 18। इन दोनों संख्याओं को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब सबकी सब अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटा से छोटा कॉमन गुणज होगा वो होगा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इनको सॉल्व करें तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। अर्थात 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद रवि और सोनिया उसी स्थान पर वापस मिलेंगे, क्योंकि 18 दूनी 36 होते हैं। सोनिया 36 मिनट बाद 2 चक्कर पूर्ण कर लेगी और रवि 12 तिया 36, यानी रवि 36 मिनट में 3 चक्कर पूर्ण कर लेगा। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगली एक्सरसाइज की वीडियो आपको कल हम प्रोवाइड कराएंगे। तब तक हमारे चैनल से बने रहें और लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए इसी प्रकार से निरंतर मेहनत करते रहेंगे। जय हिंद।